गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे थे रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्स हार्मोन के बारे में डिस्कस किया था कि जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं और मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेटा जो हार्मोन होते हैं वो हमारी बॉडी के कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिनके थ्रू ये सिक्रेट किए जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होती है जो अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज कर देती है। तो जो सेक्स हार्मोन होते हैं उनके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड होती है जो अपना हार्मोन सिक्रेट करती है, तो उन्हीं ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए तो एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स। देखिए बेटा ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप की ग्लैंड्स होती है। वो कौन कौन सी होती है? देखिए देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर फाउंड इन आवर बॉडी। इनमें फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिनके अंदर डक्ट का मतलब होता है ट्यूब, तो जिनके अंदर ट्यूब प्रेजेंट होती है। द ग्लैंड्स विच हैव डक्ट एंड रिलीज देयर सिक्रेशन इन देयर डक्ट्स टू कैरी देम ऑन बॉडी सरफेस और सम स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स इनसाइड देयर बॉडी। यानी कि ये डक्ट युक्त कुछ ग्लैंड होती है जो अपने सिक्रेशन को डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। जैसे मान लिया हमारे स्किन के अंदर सीबेसियस ग्लैंड होती है जो कि सीबम का सिक्रेशन करती है। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड होती है हमारे बकल कैविटी में, मुख गुहा के अंदर, तो ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। दूसरी आती है देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, यानी कि इनके अंदर डक्ट नहीं होती है बल्कि अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर करती है। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड द डक्टलेस ग्लैंड विच आर डायरेक्टली सिक्रेट देयर सिक्रेशन, यानी कि इनके सिक्रेशन को क्या बोलेंगे? हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जैसे थायराइड ग्लैंड, ये यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड। थर्ड आती है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हालांकि ये 8th क्लास के लेवल में नहीं आता है, लेकिन जब एक्सो और एंडो की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो थर्ड टाइप की ग्लैंड है उसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड को हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। देखिए बेटा हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड ऐसी होती है जो एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है, यानी कि वो दोनों का फंक्शन करती है। तो उनके कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर वो हार्मोन सिक्रेट करती है और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ से वो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन करती है। देखिए दिस टाइप ऑफ ग्लैंड और पार्शली एंडोक्राइन, पार्शली कैसी है? एंडोक्राइन एंड पार्शली एक्सोक्राइन, सो आर ड्यूल इन फंक्शन, इसलिए ये डबल फंक्शन करती है। जैसे पैनक्रियाज है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया है तो बेटा देखो जब डाइजेस्टिव सिस्टम आता है तो मान लिया ये यहाँ से ये स्टोमक आ गया, तो इस स्टोमक से यहाँ से लीवर जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ से लीवर जुड़ा हुआ रहता है और लीवर से फिर यहाँ से डक्ट निकलती है और ये डक्ट फिर आकर के इस यहाँ पर प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज, यहाँ पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है जो कि फाइनली दोनों डक्ट्स आपस में मिल जाती है और यहाँ पर एक गॉल ब्लैडर और प्रेजेंट रहता है। तो ये पैनक्रियाज अपने जूस सिक्रेट करती है ताकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर फूड डाइजेस्ट हो सके, लेकिन इसके साथ में कुछ हार्मोन भी सिक्रेट करती है, तो दोनों काम कर रहे हैं। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये एक मिक्स टाइप की ग्लैंड होती है। सम इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी है इसकी इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है? तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास में आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेटा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है? देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। आप अगर डायग्राम देखना चाहें तो डायग्राम देख सकते हैं आप इसका।
ये डायग्राम है बेटा दोनों का, मेल और फीमेल में दोनों के अंदर इसके अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो है। देखिए ऊपर से आ रहा है हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का पार्ट होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होती है। अब इसका काम क्या है, ये बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करती है और अदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है बॉडी की उनको ये कंट्रोल करती है, उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो आइए देखते हैं। Pituitary gland is attached to the base of the brain. One of the hormones secreted by pituitary gland is growth hormone. बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं लेकिन ये इसका इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है जो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन में। इसको HGH या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। दिस हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ए पर्सन हैविंग द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर किसी पर्सन में इस ग्रोथ हार्मोन की या HGH की डेफिशिएंसी हो जाती है, इन चाइल्डहुड रिमेन्स वेरी शॉर्ट, तो वो कैसा रह जाएगा, बहुत छोटा रह जाएगा। बिकम ए ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब होता है बेटा बोना, बोना का मतलब बहुत ज़्यादा छोटा रह जाना। और इस डिजीज़ को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म, यानी कि उसमें बोनापन आ गया, इसके कारण ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण। और अगर मान लिया किसी पर्सन में मोर सिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, ए पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन बिकम वेरी टॉल और जायंट, तो इस डिजीज़ को हम कहेंगे जायंटिज्म, जायंटिज्म डिजीज हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। वही ये आपके लिए क्वेश्चन है बेटा जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपके थायराइड ग्लैंड। देखो बेटा थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड ये हमारे नेक रीजन में ट्रैकिया के, या हम बोल सकते हैं कि विंड पाइप के दोनों और टू लोब में ये प्रेजेंट रहती है। आप यहाँ से देख सकते हैं मेल और फीमेल दोनों के अंदर यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है ये टू लोब में दोनों साइड के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर इस तरह से ये प्रेजेंट होती है और इसके पीछे एक अदर ग्लैंड और प्रेजेंट होती है टेट्रालोब में, तो इसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो देखिए एक बार डिस्कस करते हैं हम थायराइड ग्लैंड के ऊपर। इसको थायराइड या थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। थायराइड इज ए लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड इन द नेक, गर्दन वाले रीजन में ये एक बड़ी ग्लैंड होती है। इट इज अटैच टू द विंड पाइप, विंड पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया इन आवर बॉडी, यानी कि ये ट्रैकिया के दोनों फ्रंट साइड के अंदर टू लोब में डिवाइड होती है। थायराइड ग्लैंड मेक्स ए हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन, ये थायराइड ग्लैंड का हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन होता है। थायरोक्सिन करता क्या है, देखिए थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल द रेट ऑफ बॉडीज मेटाबॉलिज्म, ये बॉडी से बेटा यहाँ पर BODYS बॉडीज मेटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो हमारे बॉडी की सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है, तो उनको थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया हुआ थायरोक्सिन कंट्रोल करता है, उनकी रेट को कंट्रोल करता है। आयोडीन, ये लाइन देखिए, आयोडीन इज नेसेसरी टू द मेकिंग ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। बेटा थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस करती है और थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन नेसेसरी होता है, ध्यान कर लेना। द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन कॉज डिजीज नोन एज ग्वाइटर, ग्वाइटर इसको हिंदी में घेंगा या गलघोटू रोग कहते हैं। तो ग्वाइटर डिजीज हो जाती है जिसके अंदर जो नेक रीजन होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो। द मेन सिम्टम, अब इसके सिम्टम भी दे रखे हैं यहाँ पर, देखिए
द मेन सिम्टम ऑफ गोइटर डिजीज इज दैट द नेक ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम गोइटर अपीयर टू बी स्वॉलन। तो गर्दन में क्या आ जाएगी, उसकी सूजन आ जाएगी। पीपुल आर एडवाइज टू यूज आयोडाइज्ड साल्ट, ध्यान कर लेना, साल्ट के साथ में आयोडीन को स्टेबल किया गया है और इसके साथ में इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेंटेन रहती है फॉर कुकिंग फूड। तो आयोडाइज्ड साल्ट खाने की एक एडवाइस दी जाती है ताकि जो गोइटर डिजीज होती है उसको प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि अगर प्रॉपर वे में थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसिस होगा तो गोइटर डिजीज नहीं होगी। नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज देखो बेटा, पैनक्रियाज जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड होती है, लेकिन यहाँ पर हम एंडोक्राइन ग्लैंड पार्ट पढ़ रहे हैं तो इसलिए एंडोक्राइन के ऊपर फोकस करेंगे। पैनक्रियाज एक्ट्स एज ए मिक्स ग्लैंड, इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक, इट सिक्रेट्स ए हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। बेटा वैसे तो आप हायर क्लासेस में इसके 3 हार्मोन्स स्टडी करेंगे, एक इंसुलिन होता है, एक ग्लूकेगोन होता है और एक सोमेटोस्टेटिन होता है। तो यहाँ पर हम केवल एक इंसुलिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो बेटा ध्यान कर लेना, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलती है, तो अगर ग्लूकोज स्टोर हो गया तो ये इंसुलिन क्या करेगा, इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ग्लूकोज का लेवल कम कर रहा है, ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ा दिया। अब अगर मान लिया किसी पर्सन में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ग्लूकोज के लेवल को के बढ़ने को हम कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया, या आप एक डिजीज़ का नाम याद रखना इसमें, इंसुलिन की जो डेफिशिएंसी होती है उसको एक डायबिटीज़ डिजीज होती है, मधुमेह रोग, जिसके अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखना, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन बॉडी कॉज ए डिजीज नोन एज डायबिटीज़। इसको शुगर की बीमारी कहते हैं, क्योंकि शुगर का लेवल, ग्लूकोज शुगर होता है और शुगर का लेवल उसमें इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड आती है हमारे पास में, आप देख सकते हैं यहाँ पर पैनक्रियाज, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अगर पहले स्टडी किया है तो वहाँ पर भी देखा होगा, ये पैनक्रियाज है, दोनों किडनीज के बीच में, किडनीज डोर्सल साइड में रह जाती है, पैनक्रियाज थोड़ा फ्रंट साइड में होता है, ठीक है। दोनों यहाँ पर ये पैनक्रियाज है और यहाँ पर ये पैनक्रियाज है, दिख रहा है आपको। अब इसके बाद में आता है एड्रिनल ग्लैंड। देखो बेटा, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, ये किडनी के ऊपर होती है। देयर आर 2 एड्रिनल ग्लैंड्स इन आवर बॉडी विच आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ बोथ किडनीज। तो दोनों किडनीज के टॉप पर ये प्रेजेंट रहती है, अभी डायग्राम में दिखा देते हैं आपको। The adrenal glands produce adrenaline hormone and adrenaline, इसके हार्मोन का नाम क्या हो गया, एड्रीनेलिन हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन प्रिपेयर आवर बॉडी टू फंक्शन एट मैक्सिमम एफिशिएंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी। ध्यान कर लेना, ये इमरजेंसी कंडीशन में हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो जो इमरजेंसी सिचुएशन आती है कौन कौन सी आती है, जैसे मान लिया डेंजर, फियर, शॉक, सरप्राइज, एंगर, तो क्रोध, भय, चिंता, ठीक है, शॉक से खतरा, तो ऐसी कंडीशन में एड्रेनालिन हार्मोन बॉडी के अंदर सीक्रेट होता है एड्रिनल ग्लैंड द्वारा और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एड्रिनल ग्लैंड आल्सो प्रोड्यूस अनदर हार्मोन, एक और हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, और ये जो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन इट मेंटेन द करेक्ट साल्ट बैलेंस इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर
जो साल्ट्स होते हैं उन साल्ट्स के बैलेंस को मेंटेन करने का काम होता है एल्डोस्टेरोन का। इसके बाद में आती है बेटा एक ओवरी और एक आता है टेस्टिस। तो यहाँ पर देखिए अब तक हमने जो एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी है, स्टडी की है, ये दोनों में प्रेजेंट है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट है। जबकि ओवरी और टेस्टिस अगर हम स्टडी करें तो जो ओवरी होता है, ये ओवरी है, यहाँ पर ये ओवरी होता है और ये ओवरी केवल किस में प्रेजेंट होता है, ये केवल फीमेल में प्रेजेंट होता है। जबकि टेस्टिस किस में प्रेजेंट होता है, टेस्टिस केवल और केवल मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। आप इस डायग्राम में एक बार देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का पार्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, एक और ग्लैंड होती है ब्रेन के अंदर, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये हार्ट के ऊपर होती है, एड्रिनल, ये रही एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनीज के ऊपर लोकेटेड होती है। अब हम ये जो ओवरी और टेस्टिस है इनके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर इसको सेल्फ राइट करेंगे और इसको लर्न करेंगे, क्योंकि ये किस में प्रेजेंट है। वन पेयर ऑफ ओवरीज फाउंड इन ए फीमेल बॉडी बोथ द साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, इट secrete a hormone called estrogen, and estrogen is responsible for secondary sexual characters, and second is testis. So testis found at the outside of abdomen cavity, ठीक है। वन पेयर ऑफ टेस्टिस एंड इट secrete testosterone हार्मोन, एंड testosterone हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। तो बेटा ये जो ओवरी है और टेस्टिस है ये हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर ली थी। तो आज के इस वीडियो में हम जो सेक्स हार्मोन होते हैं उनके अलावा कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो हार्मोन को सिक्रेशन करती है, इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है बेटा, थैंक्स।